सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, इस समय हम तेरे पवित्र वचन को पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने और समझाने जा रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, इन वचनों पर प्रभु तेरा प्रकाश हो कि हम तेरे इन वचनों को समझ सकें और इन वचनों पर चल सकें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। रोमियो 8:9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, जेकर करता है, अगर करता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, हालेलुया, परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। बड़े ध्यान से सुनो, शरीर की अभिलाषाओं की तरफ तुम्हारा ख्याल होगा ही नहीं अगर तुम यीशु को मानते होगे तो। हालेलुया। इस प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में सिर्फ वचन ही है और कोई इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और सबसे ज्यादा वचन ही होता है। आपने चेक करना है अपने जीवन में कि मैं शारीरिक दशा में हूं कि आत्मिक दशा में हूं। अगर तू शारीरिक दशा में है तो तू यीशु के पास आता है लेकिन यीशु को मानता नहीं। वचन कहता है, अगर तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, अगर तेरा पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है, अगर तेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, तो तू शारीरिक दशा में नहीं है। हालेलुया। यानी दूसरे शब्दों में कि शारीरिक दशा में मतलब कि तू शारीरिक जरूरतों के पीछे नहीं भागेगा अगर तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो। और दूसरे नंबर पर, अगर तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो तेरे को ज्यादा डॉक्टरों से दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी। ज्यादा कह रहा हूं, ज्यादा दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी। लोग ज्यादा दवाइयां लेते हैं, निशानी है तेरे बच्चे नहीं बीमार होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। वरना शारीरिक नहीं, तुम आत्मिक दशा में हो। तुम्हारी दशा, तुम्हारी हालात आत्मिक है। हालेलुया। जब तुम्हारी दशा आत्मिक होएगी ना तो तुम संसारिक नहीं बन सकते। हां, अगर संसारिक हो तो तुम्हारी आत्मिक दशा प्रभु के अनुकूल नहीं है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं बसता। ध्यान दो, अगर परमेश्वर का आत्मा ही नहीं बसता तो हमें यीशु को मानने का फायदा क्या हुआ? अगर पवित्र आत्मा हम में बसता ही नहीं तो हमें चर्च में आने का फायदा क्या हुआ? हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि किसी में मसीह का आत्मा ही नहीं, वो उसका बंदा ही नहीं है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रभु यीशु का आत्मा नहीं, आप ये ना कहना कि अन्य भाषा वालों के पास पवित्र आत्मा है, दूसरों के पास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे में से कोई अन्य भाषा बोलता है तो वो ये ना कहे कि इसी के पास ही पवित्र आत्मा है, दूसरे के पास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, जिस दिन तुमने यीशु को सच्चे दिल से अंगीकार किया, स्वीकार किया, उसी दिन ही पवित्र आत्मा की शाप तुम्हारे ऊपर लग गई। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हे इस्राएलियों, जब जब तुम मेरे साथ साथ चलोगे तब तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
और जब जब तुम पीछे हट जाओगे तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। शाप उसने लगा दी है, लेकिन अगर तू उस शाप की, उस पवित्र आत्मा की कोई कदर नहीं जानी तो शारीरिक दशा बन गया। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। आगे वचन में लिखा हुआ है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुओं में से जिंदा किया, तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। ध्यान दो, किसने यीशु को जीवित किया? यहोवा प्रभु ने। आत्मा किसका? यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा। अगर वही पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को कब्र में से जिंदा किया, तो अगर तुम में बसा हुआ है, तो वचन कहता है जिसने मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया, वो तुम्हारी मरी हुए देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिंदा ना करेगा। हालेलुया। ध्यान दो, ओ प्रभु के लोगों, चर्च में आने का यही तो फायदा है। यीशु के लोगों, बरकतें तब मिलेंगी, बीमारियां तभी निकलेंगी, पति दारू पीना तभी छोड़ेगा, घर की लड़ाई तभी खत्म होगी जब इन वचनों को सुन के वचन पर चलोगे तो। हालेलुया। अगर उसी यहोवा का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को कब्र में से जिंदा किया था तुम में बसा होया है, तो तुम्हारी इन मरी हुई देहों को वो जिंदा ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है, हे मेरे भाइयों, आगे वचन 12 में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। अब हम शारीरिक आवश्यकताओं के पीछे ना भागें। हालेलुया। क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। अगर हम शरीर के अनुसार चले, जिसने चलना चली जाए। आप ये ना कहना कि हमें पता नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, हमें पास्टर ने कभी चर्च में ये बात नहीं बताई थी। आज पास्टर आपको चर्च में बता रहा है। रोमियो 8:13 में हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। दान हजारों पालो, कितने मर्जी भंगड़े पालो, कितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, प्रभु कहता तुम मरोगे। हालेलुया। अगर कोई बड़ा पास्टर ये बात बताता है ना, तो संगत उसको छोड़ के चली जाएगी। ये एक छोटा प्रभु का दास जिसके पास गिने चुने थोड़े से लोग हैं, वही बात बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार आपको पता है ना, आपके गांव में एक डॉक्टर होता है, रात के 12 बजे डॉक्टर को फोन करते हो, बेचारा मोटरसाइकिल उठा के रात को 12 बजे घर में ही आ जाता है। और वही सरकारी डॉक्टर के पास जाओ, वहां तड़फते रहो। उन डॉक्टरों के पास डिग्रियां हैं, वो तेरे को थर्मामीटर लगा के भी नहीं देखेगा कि तेरे को बुखार है कि नहीं है। अगर ज्यादा कुछ हो गया आपको तो बड़े डॉक्टर के पास जाओ। बड़ा डॉक्टर आपको ठीक नहीं करेगा, पहले वो अपने आप को ठीक करेगा तेरी जेब काट के। हालेलुया। पास्टरों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पास्टरों के पास कोई शक्ति नहीं होती। पास्टरों के पास शक्ति होती है जो यीशु के वचन से निकलती है, और वही वचन जीवित आपको आज सुनाया जा रहा है। वचन कह रहा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शारीरिक जरूरतों को पूरा करोगे, तो मरोगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। देह की क्रियाओं को मारोगे किससे? आत्मा से। हालेलुया। यदि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो कौन है? परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया।
जो लोग, ध्यान दो, आसे पासे ना देखो, आ जाएंगे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई चर्च को छोड़ के नहीं जाता, आए हो कुछ प्रसाद तो लेके जाओ, कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, आया क्या लेना है, तूने वचन ही नहीं सुनना तो क्या लेना आया, घर में बैठा रहता ना, और को तो ना खराब करना, एक देखेगी दूसरी कहेगी मैं भी देख ले तो पता नहीं कौन आ गया है, क्या है वचन की इतनी बेकदरी। और मैं ये इस बार कहना चाहता हूं, जिनके फोन ज्यादा आते हैं वो तो फोन या तो बंद कर दिया करो, बार वचन से जो निकलेगा वो सजा पाएगा, वचन को छोड़ के जो बाहर निकलेगा वो सजा पाएगा। मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में ये बात कह रहा हूं, मुझे प्रभु ने श्राप देने के लिए नहीं खड़ा किया, सच्चाई बताने के लिए खड़ा किया है। वो जो हमारे लिए मर जाता है उसके लिए हम फोन नहीं बंद कर सकते, चलो फोन नहीं भी बंद किया, हम बार बार बाहर निकलते हैं, और जो पास्टर वचन सुना के निकल गया वो कैसे तू समझेगा, यानी कि तू वचन सुनने आया ही नहीं है, तो अपना गोरा मुखड़ा दिखाने वास्ते आया, मैं कितना सुंदर हूं यही दिखाने आया है। तू बंबई चला जा, वहां जहां एक्टर नहीं है ना, वहां शायद कोई तेरे को झाड़ू मारने के लिए ही रख ले, वैसे तो कोई रखेगा नहीं। हम बंबई गए हैं 1-2 बार, नहीं रखेंगे। 200 रुपए रोटी का खर्चा है एक दिन का, होटल में 200-300 रुपए रोटियां, 4 रोटियां बाकी सब्जी, ध्यान दो, हालेलुया। प्रभु कहता है जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो कौन है, परमेश्वर के जो आत्मा से चलाए चलेगा वो कौन बन जाएगा, परमेश्वर का पुत्र। और जो परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा उसके बैग में गोलियां नहीं होंगी। ठीक है, जुकाम बुखार थोड़ा बहुत होएगा जरूर, लेकिन इतनी बीमारियां नहीं लगेंगी कि जो उससे सही ना जाए। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, दूजे नहीं। अब आपने सोचना है कि परमेश्वर के पुत्र बनना है कि नहीं बनना। अगर परमेश्वर के पुत्र है, वचन आगे लिखा हुआ है 15 में, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर का आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर औलाद है तो वारिस भी हैं। हालेलुया।